नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं शत्रु दमन का एक बहुत आसान और सरल तरीका बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप किसी भी शत्रु को बहुत ही जल्द ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि जिस स्थिति में पहुंचकर वो शत्रु किसी भी लायक नहीं रह जाता है। शायद मेरे बातों का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो वैसे तो यही कहूँगा कि इस प्रकार की क्रिया बिल्कुल भी कभी भी मत करें, क्योंकि जो विधि का विधान होता है उसके अनुसार हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको आज नहीं तो कल स्वयं को भी भोगना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया या आज तक मैंने जो भी मारण क्रिया इत्यादि शत्रुनाश क्रिया दिया है उसका प्रयोग बेवजह न करें। परंतु कई बार ऐसा समय आ जाता है कि जब हम मजबूर हो जाते हैं या शत्रु हमारा इस हद तक विनाश कर देता है कि जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी विनाश हो जाती है। ऐसी स्थिति अगर आपके ऊपर हो तो ज़रूर इस क्रिया को करें, क्योंकि तंत्र मंत्र और ये शक्तियाँ बनी ही इसलिए हैं कि इन सब शत्रुओं का विनाश हम कर सकें। तो इतना ही कहूँगा कि आप इस विधान का अच्छे से अच्छा प्रयोग करें और सही प्रयोग करें। हालांकि मैं अभी जो क्रिया देने वाला हूँ या दे रहा हूँ वो क्रिया से शत्रु की मृत्यु इत्यादि तो बिल्कुल भी नहीं होगी, परंतु इस प्रकार की स्थिति उसकी बन जाएगी कि उसके घर परिवार से लेकर उच्चाटन से लेकर, मतलब घर परिवार से वो दूर तो हो ही जाएगा, साथ में वो अपने काम नौकरी व्यवसाय हर एक चीज़ से दूर हो जाएगा। मतलब संसार के सारे जितने भी सुख होते हैं सारे सुख से दूर हो जाएगा और बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा, पर उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो आज जिस प्रकार की क्रिया दे रहा हूँ, हालांकि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस क्रिया का अगर किसी इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया है तभी आप इस क्रिया का प्रयोग करें, अन्यथा कभी भी इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इससे मेरा कोई हानि नहीं है इस प्रकार की क्रिया देने से, क्योंकि मैं केवल ज्ञान के लिए दे रहा हूँ, लेकिन कर्ता आप स्वयं है। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको भरना होगा, इस बात को बिल्कुल याद रखिए। तो अब मैं वो विशेष विधान दे देता हूँ जिससे हमारा जो शत्रु है वो चंद दिनों में, कुछ समय के अंतर्गत ही, कुछ दिनों के अंतर्गत ही, ज़्यादा सारा 15 दिनों के अंतर्गत ही वो मिट्टी में मिल जाता है। उसके सारे कामकाज, घर परिवार से लेके हर एक चीज़ सब उससे अलग हो जाते हैं और वो एक मिट्टी में मिल जाता है। तब मैं इसका विधान बता देता हूँ। विधान से पहले कुछ सामग्री जो चाहिए वो बता देता हूँ।
एक छोटा सा कलश मिट्टी का या छोटा सा कोई भी मिट्टी का पात्र, और एक छोटा सा आधा मीटर काला कपड़ा, और एक नींबू, 7 सुई या फिर पिन चुभाने वाली जो सुई आती है वो 7 सुई आपको चाहिए, और काजल और काला मौली धागा। बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है आपको। हालांकि ये जो विद्या मैं दे रहा हूँ ये काला जादू के अंतर्गत ही आता है कहीं ना कहीं, परंतु मैं इसका सही से सही उपयोग करने ही कहूँगा। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। अब मैं इस क्रिया का विधान बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको एक ताज़ी नींबू लेनी है, बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए वो। अब उसके पश्चात ये रात्रि की क्रिया है, इसको किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन काली रात में करें तो और भी अच्छा रहेगा। मतलब काली रात का मतलब कृष्ण पक्ष में आप करें तो और भी अच्छा रहेगा, रात्रि 11 बजे के बाद। वैसे इसको शुक्ल पक्ष में भी किया जा सकता है, परंतु काली रात में अगर आप करें, मतलब कृष्ण पक्ष में अगर आप करें तो और बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कोई दिन निश्चित नहीं है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, और समय निश्चित है। रात्रि 11 बजे के बाद ही आपको ये क्रिया करनी है, 11 से 4 के बीच में। तो इसका विधान कुछ इस प्रकार से है। आपको एक नींबू लेना है, उसमें काजल से एक लाइन खींचनी है, उस लाइन के ऊपर में 2 हाथ 2 पैर नीचे में बना लेना है, और एक गोलाकार एक मुंडी बना लेना है, इंसानी नुमा। उतना बनाने के पश्चात आपको उस शत्रु का पूरा पूरा नाम लेकर उस नींबू पर 7 बार फूंक लें, या फिर इसमें एक और तरीका भी आता है कि थोड़ा सा पवित्र जल ले ले अपने हाथ में, नींबू को ज़मीन पर रख दें और अपना पूरा नाम, अपने पिता का पूरा नाम और गोत्र बोलकर कि मैं अमुक आदमी को, जो भी आपका शत्रु है उसका पूरा नाम लेकर मैं अमुक आदमी को संबोधित कर रहा हूँ इस नींबू से, इतना कहकर वो जल उस नींबू के ऊपर में छोड़ दे। इससे उस शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है एक तरह से। अब वो होने के पश्चात में 7 आपको सुई लेनी है, और 7 सुई को जो है काले रंग के काजल से लेप लेना है। मतलब अच्छी प्रकार से काले काजल को उसमें लगा देना है कि सुई का जो रंग है वो पूरी तरह से काला हो जाए। अब इसके पश्चात आपको इस उक्त मंत्रों को पढ़ के प्रत्येक सुई में, चाहे आप एक बार पढ़े या 3 बार भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के पश्चात प्रत्येक सुई में फूंक मार के आपने जो चित्र बनाया है उस 2 हाथ 2 पैर वाला उस नींबू के ऊपर में, उसके अंतर्गत आपको गाड़ देना है उस सुई को। इस प्रकार से 7 सुई आपको ऊपर से नीचे तक गाड़ देना है, और उस मिट्टी के
कलश में या छोटे से पात्र में उसको डाल देना है उस नींबू को, और उस काले कपड़े में अच्छी प्रकार से बांधकर काले मौली धागा से अच्छे से 7 गांठें या उससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, वो गांठें आपको बांध देनी है। तब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इंदु शमशान की मिट्टी गोरट की छाया, क्लेश हन माता मशानी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इंदु शमशान की मिट्टी गोरट की छाया, क्लेश हम माता मशानी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है, इतना ही विधान है। इसके पश्चात जो है आपको इसको थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना है। बस उसी समय से आपकी शत्रु का जो है विनाश होना शुरू हो जाएगा, उसी पल और उसी क्षण से। ऐसा मेरा दावा है। बाकी आप स्वयं परख कर देख सकते हैं और करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।